एक तरफ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से अचानक इस्तीफा दे दिया। वहीं विपक्ष ये मानने को तैयार नहीं है कि उनके इस्तीफे का सही कारण यही है, बल्कि विपक्ष का दावा है कि इसके पीछे बीजेपी का कोई दबाव है। इसी सिलसिले में शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने बड़ा दावा किया है कि धनखड़ बिल्कुल स्वस्थ हैं। इस्तीफे की वजह कुछ और ही है। संजय राउत ने यह भी कहा कि इंतजार कीजिए, सितंबर में कुछ बड़ा होने वाला है। तो क्या राउत अब मोदी के इस्तीफे की तरफ इशारा कर रहे हैं या मध्यावधि चुनाव का संकेत दे रहे हैं? ये सवाल उठने लगे हैं। क्या कुछ कहा संजय राउत ने, सुनिए। ने कल रिजाइन कर दिया, अनएक्सपेक्टेड रेजिग्नेशन था और कुछ जगह ऐसी रिपोर्ट आ रही हैं कि बीजेपी के सांसदों से साइन कराया गया। देखिए, मुझे इस बारे में मैं अभी कोई बात नहीं कर सकता हूँ, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ हो रहा है, बड़ी राजनीति हो रही है दिल्ली में। राष्ट्रीय राजनीति में पर्दे के पीछे कुछ ऐसी बातें हो रही है, जल्दी सामने आ जाएगी। उपराष्ट्रपति जी का जो इस्तीफा है वो कोई साधारण घटना नहीं है, मैं मानता हूं। जो कारण दिया है उनकी हेल्थ का, मैं मानने को तैयार नहीं। वो बहुत ही स्वस्थ आदमी है, खुशमिजाज आदमी है, वैसे मैदान छोड़ने वाले आदमी तो नहीं है। हमारे उनसे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मैं उनको जो देखता हूं वो सहजता से मैदान छोड़ने वाली व्यक्ति नहीं है, वो लड़ने वाले आदमी है। जयराम रमेश ने कहा कि उनसे शब्द लोग बात भी हुई थी, उसमें कोई चर्चा नहीं की कि उनका हेल्थ नहीं, उनकी हेल्थ ठीक है, एकदम स्वस्थ है। कल दिन भर में उनको देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था, परफेक्ट है। कुछ ना कुछ हो रहा है, जल्दी पता चलेगा। थैंक यू। तो होगा ऐसे आपने कहा है, क्या हो सकता है? बहुत कुछ हो सकता है ना सितंबर महीने में, आप देखिए ना। ठाकरे सर के साथ उनके बहुत अच्छे रिलेशंस है। अंडरग्राउंड कुछ हुआ है क्या? कुछ कन्वेंस हुआ है, ये भी कहा जा रहा है। अपोजिशन लीडर्स को मिले, इसलिए बीजेपी को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी। बीजेपी की तो प्रॉब्लम होती ही है अपोजिशन से। बीजेपी तो अपोजिशन को रखना ही नहीं चाहती देश में, मिलने के बाद छोड़ दीजिए। चलिए, 17 सितंबर को कुछ होगा, सितंबर में क्या होगा? जरूर सितंबर में कुछ होगा।